Hello friends, welcome to our YouTube channel Genius Software Services. This is basically 7th tutorial of PHP programming. So today we will discuss PHP constant variable. PHP constant variable. So आज हम डिस्कस करते हैं कि constant variable क्या होता है. Whose value cannot change during the execution of the script. Constant variable ये होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है. कांस्टेंट वेरिएबल का यूज हम तब करते हैं जब हमें वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स रखना होता है, देन हम कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करते हैं. ठीक. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि अगर भी कोई भी वैल्यू को हम अगर दोबारा से असाइन कर देते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है, वेरिएबल की वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया $x में 456 असाइन कर दिया, उसके बाद से हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 342 हमने असाइन कर दिया. ठीक है. अब हम इसको अगर प्रिंट कराते हैं, इस वेरिएबल को हम प्रिंट कराते हैं तो फिर हमारी वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी. इसकी हमारी वेरिएबल में क्या होगी 342. ठीक है. तो वेरिएबल में क्या होता है कि हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट कांस्टेंट वेरिएबल में क्या होता है कि हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू फिक्स होती है. ठीक है. नेक्स्ट, कांस्टेंट और डिफाइंड यूजिंग PHP डिफाइन फंक्शन. जो कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन फंक्शन के थ्रू डिफाइन करते हैं. सिंटैक्स देखते हैं. डिफाइन एंड डबल कोट्स में नेम, ये हमारा नेम क्या है, वेरिएबल नेम. ठीक है. कॉमा वैल्यू, जो भी हम वेरिएबल नेम में जो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे असाइन करेंगे. देन कॉमा केस इनसेंसिटिव. केस इनसेंसिटिव में क्या होते हैं, दो वैल्यू आते हैं, एक ट्रू एंड सेकेंड जो होता है फॉल्स. बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं करते हो तो वो हमारा वैल्यू फॉल्स माना जाएगा. ठीक है. केस इनसेंसिटिव के बारे में भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं बेसिकली कि केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल का. हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया डिफाइन. ठीक है. यहाँ पे वेरिएबल नेम नम हमारा जो डबल कोट्स में ही वेरिएबल नेम को हम डबल कोट्स में लिखते हैं, नम एंड वैल्यू. हमारी जो वैल्यू क्या है 50. ठीक है. बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं किया, ना कि नॉट ट्रू नो फॉल्स. तो जो हमारा नम क्या होगा, जो वेरिएबल क्या होगा, केस सेंसिटिव होगा. ठीक है. बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे केस सेंसिटिव होगा. ठीक है. तो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो नम से करके हमको प्रिंट कराएंगे. ठीक है. बट अगर नेक्स्ट में अगर देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमने ट्रू ऐड कर दिया, ठीक है, ट्रू ऐड कर दिया तो ट्रू में क्या होता है, ये हमारे जो वेरिएबल नेम होगा ये हमारा केस इनसेंसिटिव हो जाएगा. ठीक है. केस इनसेंसिटिव में क्या होता है, नम जो है आप स्मॉल में लाइक ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो एंड अगर इसको कैपिटल लेटर में भी प्रिंट करा सकते हो. बट केस सेंसिटिव में क्या होता है कि अगर ये आपका वेरिएबल नेम स्मॉल में है तो आप स्मॉल में ही प्रिंट कराओगे, अगर कैपिटल में आप प्रिंट कराओगे तो आपका एरर शो कर देगा. ओके. बट यहाँ पे आपने यहाँ पे ट्रू मेंशन कर दिया. ठीक है. तो ये जो अब हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा, केस इनसेंसिटिव हो जाएगा. नेक्स्ट हम इसको अगर स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं बेसिकली. यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू लिया, हम स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं. यहाँ पे हम डबल कोट्स में स्ट्रिंग, ये हमारा वेरिएबल नेम एंड देन ये हमारा वैल्यू एंड यहाँ पे ट्रू मैंने मेंशन. ट्रू मतलब हमारा क्या हो जाए, वैल्यू क्या हो गया, जो हमारा वेरिएबल नेम हो जाता है केस इनसेंसिटिव. तो होप आपको केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल रूल्स. कांस्टेंट वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली. लाइक फर्स्ट जो हमारा रूल्स है, कांस्टेंट वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर्स. कांस्टेंट वेरिएबल का नेम जो हमारा स्टार्ट होता है या तो लेटर या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है. ओके. एक कांस्टेंट वेरिएबल नेम मस्ट नेवर स्टार्ट विथ ए नंबर. हमारा कांस्टेंट वेरिएबल लाइक नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होता. डॉलर साइन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कांस्टेंट वेरिएबल नेम. डॉलर साइन का इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता. जैसे हमने वेरिएबल में जो देखा था उसमें डॉलर साइन का रिक्वायर्ड होता है, बट कांस्टेंट वेरिएबल में आपका डॉलर साइन का नीड नहीं होता.
it is case sensitive. Okay, like dollar name and dollar capital name are two different variables, but we can make it case insensitive. हम लाइक कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली केस सेंसिटिव होता है. लाइक इसमें भी आपका ये डॉलर नेम एंड डॉलर कैपिटल कैपिटल आपने लिया है तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल होंगे, बट आप इसको केस इनसेंसिटिव बना सकते हो बेसिकली. जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि हम केस इनसेंसिटिव कैसे बना सकते हैं. ओके, सो आइए हम इसको छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल का. ओके, सबसे पहले हम अपना यहाँ से एग्जाम सर्वर स्टार्ट करते हैं, Apache and MySQL. ओके, आफ्टर दैट हम अपना एडिटर स्टार्ट करते हैं. ओके, हमने एक फाइल बना लिया है constant.php से. ठीक है, हम एग्जांपल में देखते हैं. डिफाइन, यहाँ पे वेरिएबल नेम num, वैल्यू ले लिया 4 6 4 7 3 4. ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दिया. देन हम पहले प्रिंट करा के देखते हैं इसको, इको नाम. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल नेम ले लिया. अब हमें ये वैल्यू क्या होगी, हमारी वेरिएबल के केस सेंसिटिव होगी. ओके, केस सेंसिटिव अगर यहाँ पे आप जो आपका स्मॉल में नम है तो आप यहाँ पे स्मॉल नम में ही लोगे. ठीक है, हम यहाँ पे पहले लोकल होस्ट पे रन करा के देखते हैं. ठीक है, हमारी वैल्यू जो हमारी जो फाइल नेम है constant.php 4734. ठीक है, अगर आप यहाँ पे कैपिटल में आप यहाँ पे ले लेते हो तो अब हमारा एरर शो करेगा. ठीक है, बिकॉज कि अभी हमारा केस सेंसिटिव है. अगर हम इसको केस इनसेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ट्रू वैल्यू ऐड करेंगे, ट्रू. ओके, अब इसको आप रन करा के चेक कर सकते हो तो हमारे पास कोई एरर नहीं शो करेगा. हमारी वैल्यू रन कर गई. ठीक है, अब हम इसको हमने क्या बना दिया, केस इनसेंसिटिव बना दिया. ठीक है, आप इसको ऐसे भी रन कर सकते हो. टोटल वैल्यू आपको आप कैप्स में ले सकते हो. आप यहाँ पे BR कोड यूज कर लेते पहले. ओके, हमने ले लिया फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल में ले लिया, सेकेंड हमने 3 लेटर हैं, तीनों लेटर हमने कैपिटल में ले लिया. अब हम इसको रन करा के देखते हैं. ठीक है, हमारी वैल्यू सेम रन हो गई, हमारी वैल्यू में कोई एरर नहीं शो किया. ठीक है, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लेते तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा केस सेंसिटिव होता है. अगर यहाँ पे हमने ट्रू ऐड कर देते हैं तो हमारा जो वेरिएबल क्या होता है, केस इनसेंसिटिव हो जाता है. ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जांपल जो देखते हैं स्ट्रिंग वैल्यू की. हम वैल्यू जो लेते हैं स्ट्रिंग में लेते हैं. ठीक, डबल कोट्स में हमने ले लिया वेरिएबल नेम सिटी कॉमा, हमने ले लिया स्ट्रिंग वैल्यू दिल्ली. ओके, अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं, इको सिटी. ओके, हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये हमारा केस सेंसिटिव है. तो जो भी आप सेम वेरिएबल नेम लोगे आप सेम वेरिएबल नेम यहाँ पे लोगे. ओके, पहले हम रन चेक करा के देखते हैं. यहाँ पे हम के लिए कर देते हैं BR टैग यूज कर देते हैं. नेक्स्ट लाइन के लिए BR. ठीक है, हमारी दिल्ली रन कर गया. फिर अगर यहाँ पे हम ट्रू ले लेते हैं. ठीक है, इसको केस इनसेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसको केस इनसेंसिटिव बना सकते हो. कंट्रोल इसके लिए अगर आप इसको ऐसे या तो फिर इसको ऐसे प्रिंट करा सकते हो, इको कैपिटल में भी आप करा सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे डबल BR. देखिए, हमारे यहाँ कोई भी एरर नहीं शो किया. ठीक है, अगर आप ये लाइन हटा करके बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको ट्रू हटा दो, अगर आप इसको ऐसे रन करते हो तो अब हमारा क्या करेगा, एरर शो करेगा. ठीक है, बिकॉज ये जो हमारे वेरिएबल क्या है, ये केस सेंसिटिव है. बट हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने
जो वेरिएबल नेम यहाँ पे डिफरेंट लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल सिटी है बट यहाँ पे हमने जो कैपिटल लेटर ने मेंशन कर दिया। अब हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिटी इक्वल हमने यहाँ पे मुंबई ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने सिटी ऐड कर दिया। देन इस केस में भी हमारा जो होगा एरर शो करेगा अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज हम कांस्टेंट वेरिएबल में क्या होता है कि हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, हमने जो वैल्यू लिया वो वैल्यू फिक्स होती है, तो फिर हम इस वैल्यू को फिर से मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, PHP कांस्टेंट वेरिएबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।